हेलो दोस्तों, आप सभी को अचला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अचला या अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। नियमानुसार व्रत रखने वालों को इस दिन अचला एकादशी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। आइए जानते हैं अचला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी अपार पुण्य फल प्रदान करने वाली पावन तिथि है। इस तिथि के दिन व्रत करने से व्यक्ति को उन सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है जिसके लिए उसे प्रेत योनि में जाना पड़ सकता है। हिंदू वेदों में अपरा एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस एकादशी व्रत को करने से उपासक को आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगले जन्म में व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेता है और अपार धन का उपभोग करता है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि परनिंदा, झूठ, ठगी, छल ऐसे पाप हैं जिनके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इस एकादशी के व्रत से इन पापों के प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति नरक की यातना भोगने से बच जाता है। आइए जानते हैं अचला एकादशी व्रत की विधि। प्रातः सूर्योदय से पहले उठें, शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करें, व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी की पूजा करें। पूरे दिन अन्न का सेवन ना करें। यदि बहुत अधिक आवश्यकता पड़े तो फलाहार लें। शाम को विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत पारण के समय नियमानुसार व्रत खोलें। व्रत खोलने के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। अब सुनते हैं अचला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई ब्रजध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर राजा को मौत के घाट उतार दिया और घने जंगल में एक पीपल के नीचे उसने राजा की लाश को दफन कर दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर निवास करने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने राजा के प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। दोस्तों, भूल कर भी ना करें ये कार्य।
कहा जाता है कि एकादशी तिथि की रात को शयन नहीं करना चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र, जप और भजन करना चाहिए। फलस्वरूप भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। एकादशी तिथि के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन पान खाने से व्यक्ति के मन में रजोगुण की वृत्ति बढ़ती है। एकादशी के दिन दातून करने की भी मनाही है। एकादशी के दिन दूसरों की बुराई करना यानी कि परनिंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चुगली नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। एकादशी के दिन चोरी करना एक पाप कर्म माना गया है। चोरी करने वाला व्यक्ति परिवार व समाज में घृणा की नज़रों से देखा जाता है। एकादशी के दिन हिंसा करना महापाप माना गया है। हिंसा केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी होती है। इससे मन में विकार आता है। इसलिए शरीर या मन किसी भी प्रकार की हिंसा इस दिन नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, इंद्रियों पर नियंत्रण पूर्ण रूप से आवश्यक है। एकादशी के दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध को मानसिक हिंसा कहा गया है। अचला एकादशी के दिन करें ये काम। अपरा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजा तुलसी, चंदन, गंगा जल और फल का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन छल, कपट, बुराई और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन चावल खाने की भी मनाही होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी पर जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी अचला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अन्य और भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण।